असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर 5,696 टोटल पोस्ट पर भर्ती होनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस जारी हो चुका है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो है आपका एएलपी का जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा, उम्र क्या होगी, कितने साल की छूट मिलने वाली है और कितने फेज़ में आपका जो एग्ज़ाम होगा, CBT 1 CBT 2 कब और कितने पार्ट में कराया जाएगा, कितने साल की छूट मिलने वाली है, सब कुछ आज इस वीडियो में बात करेंगे। नेगेटिव मार्क रहेगा या नहीं रहेगा, और रहेगा तो कौन से स्टेप में रहेगा, CBT 1 में रहेगा या CBT 2 में रहेगा, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो है ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट जो है वैकेंसी आई हुई है। आपका आवेदन प्रक्रिया 20/1/2024 से स्टार्ट होगा और उसी के साथ 19/2/2024 तक आपका आवेदन होगा। और यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। 5,696 टोटल वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर एज की बात कर लें तो आपकी जो उम्र है मिनिमम कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल के अगर बीच में आपकी उम्र है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। वहीं पर जिनका जो है उम्र 30 साल हो चुका है उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नीचे वो भी आपको हम बताएंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आपका यदि कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 आपका जो है मार्क काटा जाएगा। ये जो है फेज़ 1 में प्रक्रिया लागू होगी और उसी के साथ CBT 2 यानी कि फेज़ 2 में देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस, यानी कि आपका जो भी दोबारा होगा CBT 2 यानी कि फेज़ 2 जो होगा उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। यदि आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको जो छूट मिलने वाली है एज रिलैक्सेशन में आपको है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उसी के साथ OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो भी कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। EX सर्विसमैन के लिए नीचे दिया हुआ है, EX सर्विसमैन UR हैं या EWS से हैं तो उनको 3 साल, और EX सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल लेयर हैं तो 6 ईयर्स यानी 6 साल, और ST और SC के सर्विसमैन हैं तो उनको 8 साल की जो है छूट दी जाएगी। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप C एंड एरिस्टल ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 years सर्विस एज वेल एज सब्सटीट्यूट विथ मिनिमम 3 years सर्विस इन कंटिन्यूअस आर इन ब्रोकन स्पेल्स इन रेलवे। अगर आप ग्रुप C या ग्रुप D में मिनिमम 3 साल का जो है सर्विस किए हुए हैं तो आप लोगों के जो है उम्र लगभग 40 वर्ष के अगर आसपास है तो आप इस आवेदन को कर सकते हैं।
यानी कि आपकी उम्र अगर 40 वर्ष के अंदर है और आप ग्रुप सी या ग्रुप डी में कम से कम 3 साल का जो है जॉब किए हुए हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यूआर के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, ओबीसी के लिए 43 वर्ष और एससी और एसटी के लिए 45 वर्ष। यहाँ पर नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है एज की। तो एज का जो है लिमिट है सत्र का, किस सत्र से और किस सत्र के बीच में जो आपका है डेट ऑफ बर्थ है लिया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी अधिकतम उम्र है और जो आपकी न्यूनतम उम्र है उसके बीच में रहना चाहिए उस। और यहाँ पर दिया भी है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/1994, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 के ऊपर है तो फॉर्म भरने में थोड़ा सा समस्या होगा। अगर उनकी उम्र है तो छूट उनको मिलेगी और वो फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 2/7/1991, यानी कि मैक्सिमम उनका एज जो है 2/7/1991 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और वहीं पर एससी और एसटी का जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं 2/7/1989 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी कैंडिडेट चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, 1/7/2006 इसके बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1/7/2006 तक वाले ही इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। अब लास्ट में बात कर लेते हैं फीस की। आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये होने वाली है फॉर ऑल कैंडिडेट्स। और वहीं पर एसटी, एससी, ईएक्स सर्विसमैन एंड फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 250 रुपये फीस, CBT 1 में देना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप हो पाएगा। अगर आप पूरा जो है डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, आवेदन किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना आ पाए, इसका जो है वीडियो अगले पार्ट में दिया जाएगा।